Now, let's see. Okay, once again, good morning. Let's start with a new lecture. And today we will be discussing the topic noun. So what is the basic notion of noun? What do we understand by the term noun? जिसको हमने हिंदी में बहुत बार संज्ञा पढ़ा होगा. What is noun? Let's go through the very basic definition of noun once. Okay. Noun is a name of person, place, or thing that includes a quality, fear, a material, collection, a state, and an action. Now, नाउन क्या है? किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का, किसी भी पर्सन का या किसी भी चीज के नाम को, या हम कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं नाउन इज जस्ट नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. नाम, जगह का नाम, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग, किसी के भी नाम को, ठीक है, किसी भी पर्सन को हम एज नाउन आइडेंटिफाई करते हैं. नाउन को हम हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं. अब उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? द वेरी फर्स्ट थिंग वी इंक्लूड इन नाउन इज includes a quality. क्वालिटी इंक्लूड हो सकती है, मटेरियल इंक्लूड हो सकता है, कलेक्शन इंक्लूड हो सकता है, स्टेट इंक्लूड हो सकता है, और एक्शन इंक्लूड हो सकता है. वी कैन ईदर इंक्लूड मटेरियल इंक्लूड कर सकते हैं हम उसमें, क्वालिटी इंक्लूड कर सकते हैं हम उसमें, कलेक्शन इंक्लूड कर सकते हैं हम उसमें, एक स्टेट है, एडहेरेंस, कोई भी स्टेट, किसी भी तरह का स्टेट है, हम वो इंक्लूड कर सकते हैं, और एक एक्शन, कोई भी तरह का एक्शन है, वेदर वो मूवमेंट है, वेदर वो चीटिंग है, वेदर वो मॉकरी है, कोई भी एक्शन है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. क्वालिटीज में कुछ भी आ सकता है, उसमें फियर आ सकता है, ऑनेस्टी आ सकती है, रिस्पेक्ट आ सकती है. मटेरियल में कोई भी मटेरियल आ सकता है, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, एनीथिंग. कलेक्शन में ग्रुप आ सकता है, आर्मी, नेवीज, हर्ड, फ्लॉक, स्कूल, ये सारी की सारी चीजें क्या है, हम नाउन के अंदर इंक्लूड करते हैं. और नाउन बेसिकली अगेन क्या होता है? इट इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का या किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन की तरह से आइडेंटिफाई करते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग इज, just give me a second till I clear it. Yeah. Now, noun can be classified into 5 kinds. Noun जो है हम उसको basically 5 kinds में classify करते हैं. Our very first is proper noun. पहले हमारे पास है proper noun. Very first kind of noun is. Second is common noun. Third one is collective nouns. Fourth is material nouns. And the fifth one is abstract noun. ठीक है. अभी हमें पढ़ना है कि जो 5 काइंड्स हैं, ये इनके अंदर फर्दर चीजें क्या है. ठीक है. प्रॉपर नाउन किस नाउन को बोलते हैं, उसके बाद हम कॉमन नाउन किस नाउन को बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन किस नाउन को बोलते हैं, मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. ओके. नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर नाउन. Just a second. Yeah, proper noun. Proper noun is the name of particular person or thing, that is a name used for an individual person or place, river, mountain, etc. देखो, प्रॉपर नाउन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमने नाउन में भी पढ़ा कि नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी को भी बोल सकते हैं हम नाउन. तो प्रॉपर नाउन के अंदर क्या होता है? वेरी फर्स्ट थिंग इज, प्रॉपर नाउन में आता है, जैसे हमें प्रॉपर वर्ड का मीनिंग ही क्या पता है? प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर, एक इंपॉर्टेंट इंसान के बारे में, एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में हमें पहले से पता है. जैसे कि हमने कल डिफिनाइट आर्टिकल्स में पढ़ा था, द का एग्जाम्पल. द हम वही यूज करते हैं जहां पर
हमारा जो वो पर्सन है वो एकदम डेफिनाइट हो, पर्टिकुलर पर्सन। सिमिलरली गोस विद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी पर्टिकुलर इंसान का, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम जहाँ पे हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैरी नाम की एक लड़की है, कहा क्या मेंशन कर दिया हमने? उस लड़की का नाम, दैट इज मैरी। नेक्स्ट गोस राहुल नाम का लड़का है, गोदावरी रिवर है, इंडिया कंट्री है, एवरेस्ट माउंटेन है। ये जितनी भी चीजें हैं वो एक पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन कर रही है, पर्टिकुलर चीज के बारे में, एक पर्टिकुलर इंसान का, पर्टिकुलर जगह का, पर्टिकुलर थिंग का नाम है। इस वजह से हम उसको प्रॉपर नाउन के अंदर क्लासिफाई करते हैं। प्रॉपर नाउन के अंदर वो चीजें क्लासिफाई होती हैं जो ओवरऑल एक पर्टिकुलर इंसान के साथ में डील करती हैं। नेक्स्ट, just read the definition. I'll be just reading the definition once for you. Proper noun is the name of particular person. Name of a particular person. You can highlight this. If you're writing it down, just highlight these particular words. These कुछ ही जो sentences में आपके words हैं, it will help you in remembering it later. Person or thing, that is a name used for an individual person or place, river or mountain. किसी भी इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअलिटी, एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी एक अपना ही होता है ना, which have its own individuality, which have its like it has its own name, it has its own recognition. मैरी, राहुल, गोदावरी। गोदावरी is one, मैरी एक क्लास में एक ही लड़की हो सकती है इंडिया एंड एवरेस्ट। अभी देयर कैन बी अ कंफ्यूजन विद रिगार्ड टू नेम्स। कैसे? फॉर एग्जांपल, as I have just told you कि क्लास में एक ही लड़की हो सकती है when it goes with Mary. Similarly there can be two Marys, ठीक है? तो you will say कि मैम how can it be proper noun? वहाँ पे तो दो लड़कियां हैं, तो ज्यादा हो गई, तो फिर वो प्रॉपर कैसे हो सकता है? Then what we see is the caste, कि मैरी के आगे क्या लगा है? मैरी के आगे सिंह लगा है, मैरी के आगे जॉनसन लगा है, मैरी के आगे क्या लगा है? दैट उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि वो प्रॉपर है कि वो कॉमन है। नेक्स्ट, लेट मी जस्ट क्लियर इट। ओके, नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। सो व्हाट आर कॉमन नाउन? कॉमन नाउन जो किसी भी जनरल पर्सन के लिए, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं, कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं, या तो हम कह सकते हैं कि सेम, या फिर जनरल, या फिर इट रेफर्स टू एनी और एवरी पर्सन, जो हम हर किसी के लिए या फिर किसी भी इंसान के लिए यूज कर लेते हैं, दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन रेफर्स टू एनी और एवरी पर्सन, हर कोई, हर इंसान के लिए हम यूज कर लेते हैं, ठीक है? या तो इट कैन बी गर्ल, इट कैन बी बॉय, इट कैन बी एनीवन, ठीक है? नेक्स्ट, और अ थिंग ऑफ द सेम, जस्ट अ सेकंड, हाँ, पर्सन और अ थिंग ऑफ द सेम क्लास, नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, काउ, डॉग, गर्ल, बॉय। किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सेम काइंड ऑफ क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, सेम काइंड ऑफ थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने दो डिफरेंसेस लिखे हैं कॉमन और प्रॉपर नाउन के बीच में। एज आई हैव टोल्ड, प्रॉपर नाउन इज विद रिगार्ड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर गर्ल, पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात होती है। बट व्हेन इट कम्स टू कॉमन नाउन, वो किसी भी पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात नहीं करते हैं। वो किसके बारे में बात करते हैं? वो ओवरऑल हर किसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? जैसे कॉमन नाउन इज गर्ल, पर प्रॉपर नाउन में हमने उस गर्ल का नाम मेंशन कर दिया, दैट इज लता। नेक्स्ट, कॉमन नाउन इज डॉग, पर प्रॉपर नाउन में वहीं पे हमारे पास है रोवर। हमने उसको क्या किया? उसको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी, तो वो कॉमन से किस में कन्वर्ट हो गया? प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो गया। कॉमन नाउन में कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं की जाती है, प्रॉपर नाउन में एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में, पर्टिकुलर जगह के बारे में, पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात की जाती है। आई होप दैट्स क्लियर। कॉमन नाउन में हम और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय,
फॉर एग्जाम्पल बॉय, फॉर एग्जाम्पल और हम क्या लिख सकते हैं इसमें, और एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हैं हम इसमें कॉमन नाउन में बॉय के अलावा? फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसके अंदर चॉकलेट्स। दीज आर वेरी कॉमन, लाइक कॉमन जो हम डे टू डे में चीजें होती है ना, हम उनके एग्जाम्पल से अगर समझे तो इट गेट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स. What else? Write down in the comment section some other example of common noun as well as proper nouns. Okay, moving forward to the next slide. Just give me a minute. Okay, next is collective noun. Collective noun हम कहाँ पे यूज करते हैं? And collective noun होता क्या है? Very first thing is, use तो हम बाद में पढ़ेंगे. A collective noun is the name of collection, group of people or things of same kind. For example, class, team, government, jury, federation, etc. कलेक्टिव नाउन हम किसी भी कलेक्शन को, जहां पे एक पर्टिकुलर ग्रुप आ जाता है, फॉर एग्जांपल 7-8 लोग इकट्ठे हुए, उनका एक ग्रुप बन गया, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज अ क्लास. जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स बॉयज मिक्स हुए, वो उन्होंने एक क्लास बना लिया. या फिर बहुत सारे रिच मर्चेंट्स इकट्ठे, उन्होंने अपर क्लास बना लिया. उसके बाद में थोड़े जो मिडिल इनकम फैमिलीज थी वो हुई, उन्होंने मीडियोकर क्लास बना लिया. एंड देन कम्स द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, उन्होंने लोअर क्लास बना लिया. उस बेसिस पे हम इनकम की बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई करते हैं. टीम, फुटबॉलर्स की टीम होती है. गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अलायंस से बनती है. जूरी होती है, एक जज का पैनल है. फेडरेशन है, जो कि इंडिया है. इंडिया इज व्हाट? इंडिया इज क्वासी फेडरल. हमारे पास जो फेडरेशन है वो क्वासी फेडरल है. स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू सेसीड फ्रॉम द नेशन. अभी देखते हैं कैसे. कलेक्टिव नाउन है, इज नेम ऑफ कलेक्शन. किसी भी कलेक्शन को हम नाम दे देंगे, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. सेम काइंड की चीजों को, लोगों को, या फिर किसी भी कलेक्शन को जब हम एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कर देते हैं, then that comes under collective noun. For example, collective noun for bees is swarm. bees के लिए जो collective noun है that is swarm. Collective noun for fish is स्कूल और शोआल. हम जो फिश के लिए यूज करते हैं, इधर इट इज शोआल और इट इज स्कूल. कलेक्टिव नाउन फॉर शीप इज हर्ड. अगर बंच ऑफ शीप, बहुत सारी शीप एक साथ में आ जाए तो हम उनको क्या बोलते हैं? दिस इज हर्ड ऑफ शीप. नेक्स्ट इज, अगर बहुत सारे शिप्स एक साथ आ जाए. न्यूज़पेपर में जब भी नेवी का एड आता है, वेदर इट्स मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी, उसमें फ्लीट आता है लिखा हुआ, ठीक है. तो दैट इज कलेक्शन ऑफ what? Ships. Then noun for collective noun for bird. अगर बहुत सारी birds एक साथ में आ जाए, कि आप देखते हैं whenever the sky you fly, you have often seen कि जो birds होती हैं, they often fly in groups when they migrate. वो क्या करते हैं? groups में fly करते हैं. तो that is known as flock. Collection of lions. Lions, अगर बहुत सारे lions एक साथ आ जाएंगे, that will be known as pride. Next, collection of कलेक्टिव नाउन फॉर वुल्व्स. अगर वुल्व्स बहुत सारे साथ में आ जाएंगे तो उनको क्या बोलते हैं? पैक. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन फॉर एंट्स. अगर एंट्स, जैसे कि हमारे घर में भी देखा होगा, एंट्स क्या करते हैं? छोटे छोटे उनकी मिट्टी काइंड ऑफ घर होते हैं, वो बनाती हैं. दैट इज नोन एज कॉलोनी ऑफ एंट्स. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिकॉज दीज कैन कम इन योर एग्जाम, सो यू बेटर have to remember all of these. These are important. Please note it down in your notebook. ये बहुत ही कॉमन से टर्म्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बिकॉज एनी टाइम दे कैन आस्क यू दीज. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में दिया होगा विच इज अबाउट एनी ऑफ, किसी भी इकोसिस्टम से रिलेटेड होगा या किसी भी चीज से रिलेटेड होगा, तो वेरी फर्स्ट थिंग दे कैन आस्क इज स्टडी ऑफ दिस. स्टडी ऑफ बीज इज नोन एज व्हाट? कलेक्शन ऑफ बीज इज नोन एज व्हाट? और नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ बर्ड इज नोन एज व्हाट? वहां पे आप बंच या ग्रुप तो नहीं लिखोगे, यू विल जस्ट ट्राई टू फाइंड द करेक्ट वर्ड फॉर दैट. Okay, so this is known as, this is collective noun.
I hope it's clear to everyone. If you guys have any doubt with regard to any topic, please mention it in the comment section and I'll answer you with respect to that. Next, moving forward to our next slide. Just a second. Yeah. Next comes material nouns. अभी मैंने initially आपको बताया था 5 types of nouns. First we did proper noun, second we did common noun, third we did collective noun, and fourth is material noun. अब material noun के अंदर क्या होता है? Material noun is the name of material, substance or ingredient things are made of. Material noun क्या है? किसी भी material का name, किसी भी substance का name या ingredient का name जिससे चीजें बनी हुई होती है. Or sub ingredient things are made of. For example, खाना बना ingredient is खाना बनाने के लिए we need a lot of stuff, we need a lot of हम ऐसा नहीं है कि खाली दाल डाल के बन जाएगा, we have to add oil as well. All these are the things. For example, turmeric as well. ये सब को हम ingredients में count करते हैं. तो किसी भी material को बनाने के लिए हमें ingredient की requirement होती है, ठीक है? तो material नाम क्या है? उस material या फिर उस substance का नाम और ingredient का नाम जिससे चीजें बनी होती है. They can be article of food और ड्रिंक एज वेल. फूड और ड्रिंक के आर्टिकल्स भी हो सकते हैं. नेक्स्ट, आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड, कोल, सिल्वर, राइस, व्हीट, मिल्क, वाटर, ऑल दीज थिंग्स वी कंसिडर देम इन मटेरियल नाउन. जहां पे किसी मटेरियल की बात हो रही हो, ठीक है, जहां पे किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो जो कि कोई चीज है, कोई मटेरियल है, ठीक है, जो कोई किसी तरह का तो इंग्रेडिएंट एक्ट करता है या फिर कुछ इंग्रेडिएंट्स की कॉम्बिनेशन से बनता है, वहां पे हम मटेरियल नाउन लिखेंगे. दैट विल बी कैटेगराइज्ड इन मटेरियल नाउन. इसके नाम ही में इसका मतलब है, एज यू कैन सी, इट इज मटेरियल. एंड मटेरियल का मतलब क्या होता है? चीजें. क्या ये मटेरियल चाहिए घर बनाने में, ये चीजें चाहिए हमें घर बनाने के लिए. सो दैट विल बी मटेरियल नाउन. Next, moving forward to abstract noun. Now, what is abstract? Abstract noun is the name of quality. Yeah, just a second. Yeah. Let's start with abstract noun. So abstract noun is the name of quality, state or concept, beauty, sweetness, childhood and love. An abstract noun किसके लिए होता है? It is the name of quality, state or concept, beauty, sweetness, childhood and love. Abstract noun mainly represent feelings. ठीक है. अब उसमें आपकी क्वालिटी वाली भी चीजें हो सकती हैं, उसमें स्टेट भी हो सकता है, किसी तरह का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, whenever we see something we find it beautiful, that beauty will come in abstract noun. ठीक है. वो चीजें जिनका मटेरियलिस्टिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है, बट इट हैज समथिंग टू डू विद द क्वालिटी, विद द फीलिंग एंड विद द स्टेट और द कॉन्सेप्ट, ठीक है. कुछ ना कुछ उनका उनके साथ रिलेशन है, बट उनका किसी मटेरियलिस्टिक चीज के साथ रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज ब्यूटी, स्वीटनेस, चाइल्डहुड एंड लव. ऑल दीज थिंग्स आर इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. चाइल्डहुड भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसिडर करते हैं, लव भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसिडर करते हैं, ब्यूटी भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसिडर करते हैं, स्वीटनेस भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसिडर करते हैं. कल हमने आर्टिकल से पढ़ा था ऑनेस्टी. ऑनेस्टी भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसिडर करते हैं. राइट डाउन वन मोर एग्जांपल ओवर हियर, दैट इज ऑनेस्टी. द नेक्स्ट थिंग इज हम इसके अंदर और क्या कंसिडर करते हैं? रिस्पेक्ट भी हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं, रिस्पेक्टफुल. और इसके अंदर हम क्या करेंगे? हेट्रेड भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. जितनी भी ये चीजें हैं जिनकी मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ नहीं बल्कि क्वालिटी के साथ, एक स्टेट ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ एक रिलेशनशिप है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर, उसको हम किस में कंसिडर करेंगे? वी विल कंसिडर इट इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके. नेक्स्ट, next comes, as you can see, just, yeah,
Concrete noun are names of material, that is things having a material form, shape or size. Concrete noun क्या है? They are name of material things, that is things having a material form, shape or size. Abstract noun are the name of qualities found in various kind of objects. उन objects की qualities क्या है? Materialistic चीजों की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? Qualities की बात कर रहा है. Since they have no material form, they cannot be seen or touched. उनका कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है, इसलिए हम उनके ना तो सी कर सकते हैं ना हम उनको टच कर सकते हैं. वी कैन नो ऑफ देम ओनली थ्रू अ माइंड. हम सिर्फ अपने ब्रेन के साथ, अपने माइंड के साथ हम उनको सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं. वी कैन सी शुगर बट वी कैन नॉट सी स्वीटनेस. तो हम शुगर को तो देख सकते हैं, पर हम उसकी जो मिठास है, उसकी जो स्वीटनेस है, हम उसको नहीं देख सकते. तो शुगर को हम कॉन्क्रीट नाउन में रखेंगे और जो स्वीटनेस है वो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे. अभी देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कॉन्क्रीट नाउन का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज समहाउ दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. कॉन्क्रीट नाउन रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है. इट इज सेम लाइक मटेरियल नाउन. वो क्या करता है? किसी भी मटेरियल थिंग की, ठीक है, किसी भी फिजिकल चीज की प्रॉपर्टीज को बताता है कि ये वुड है, ठीक है. अब उसी वुड से आप किसी को मारोगे, वो तो क्या बोलते हैं, उसका जो दर्द है वो तो आप देख नहीं सकोगे ना. यू कैन ओनली सी दैट वुडन लॉग. नेक्स्ट थिंग इज कि अभी सेम जैसे एग्जांपल गिवन है शुगर का, हम शुगर को नहीं देख सकते हैं, बट वी कैन सी स्वीटनेस. तो जो शुगर है वो कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आ जाएगा क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, पर जो स्वीटनेस है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा क्योंकि हम उसकी किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटी की. तो वो क्या है क्वालिटी उसकी? इट इज स्वीटनेस. वो स्वीट है अपने टेस्ट में. तो जब हम उसकी क्वालिटी की बात करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हमें क्या याद रखना है? अगर एक स्टेटमेंट आता है मार्क डाउन द फॉलोइंग, तो उसमें आपको मार्क करना है कि जो शुगर है दैट विल बी इन कॉन्क्रीट नाउन. वहीं पे अगर उसकी स्वीटनेस की बात की जाए दैट विल बी इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि वहां पे वो किस चीज की बात कर रहा है? इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज. इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच वी कैन एनालाइज ओनली थ्रू आवर माइंड्स. ओके, नाउ moving forward to next thing, once again if you guys have any doubt with regard to abstract noun, difference between concrete noun and abstract noun, just let me know in the comment section. Okay, and please jot down the important points. It's very important कि अगर आप अभी इनको jot down नहीं करेंगे, you will definitely going to have issues with in your examination. So just pause it down anywhere, watch it after the class and just jot down the important points. It will help you a lot. Okay, now moving forward towards the next slide. Just give me a minute. Yep. Okay, as you can see, I have written some abstract noun and concrete noun and their examples in form of examples. Sugar is a concrete noun. Book is a concrete noun, देख सकते हैं हम उसे. Milk भी concrete noun है. पटना जगह है, concrete noun है. उसका एक physical evidence है हमारे पास, एक physical proof है इन सब चीजों का हमारे पास कि वो exist करती है, materialistic form में exist करती है. But when it comes to abstract noun, it is sweetness, it is beauty, it is hatred or it is fear. ये सब चीजें हमें दिखती नहीं है but ये exist करती हैं where in our mind and in our hearts. Okay, so abstract noun it always talks about the quality. ठीक है, quality उससे क्या है, क्या induce कर रहा है, वो feeling क्या induce की गई है उसके थ्रू, वो सब चीजें हम abstract noun के अंदर classify करेंगे. जो भी physical materialistic things है वो हम concrete noun के अंदर क्या क्लासिफाई करेंगे. दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है. इट टॉक्स अबाउट materialistic things, it talks about non-materialistic things. Okay, let's move towards the next slide. Yeah, now nouns are of two kinds from the viewpoint of countability. अभी मैंने यहाँ पे क्या हेडिंग डाला है? Nouns of countability. अभी तक हमने 5 kinds of noun पढ़े, that is proper, common, collective, abstract and the last one is material. Okay, so ये 5 forms हमने पढ़े noun के. Now comes with
नाउन ऑफ काउंटेबिलिटी। अभी नाउन को हमने अलग तरह से क्यों क्लासिफाई किया, पहले ही 5 काइंड्स में क्यों नहीं लिखा, इसका एक रीजन है, क्योंकि जब हम वो सब चीजें पढ़ लेते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि काउंटेबिलिटी के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जेंडर बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑल दोस 5 काइंड्स ऑफ नाउन दे गिव अस अ बेसिक नोशन ऑफ नाउन, ठीक है। अब नाउ नाउन ऑफ काउंटेबिलिटी हम पढ़ेंगे तो ये हमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब काउंटेबिलिटी से हमें क्या समझ आ रहा है, एनीथिंग विच इज रिगार्डिंग टू कि नंबर सिस्टम से कुछ रिलेट हो सकता है, हमसे काउंट कैसे करेंगे, किस फॉर्म में हम उसे काउंट करेंगे, वो काउंटेबल है कि नहीं है, ठीक है। उस बेसिस पे ना, काउंटेबिलिटी के बेसिस पे हम उसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज ए इज काउंटेबल नाउन, बी इज अनकाउंटेबल नाउन। अभी काउंटेबल नाउन के नाम से ही हमें उसका मतलब समझ आ रहा है कि व्हाट इज काउंटेबल नाउन, एंड अनकाउंटेबल नाउन के नाम से ही समझ आ रहा है मतलब कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। बट लेट्स सी फॉरवर्ड कि दोनों में क्या है डिफरेंस। ओके, काउंटेबल नाउन, nouns that can be counted are countable noun। countable का मतलब ही क्या है, जिसे हम काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है। जो नाउन काउंट किया जा सकता है, ठीक है, कि वो कितना है क्वांटिटी वाइज, वो किस में काउंट करेंगे हम, दैट विल बी इन काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक, सिंगल बुक, वन बुक, टू बुक, एन एग, वन एग, टू एग, एग दो, एक एग, दो अंडे, ठीक है। किस बेसिस पे कि हम इसको काउंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जहां पे भी नंबर मेंशन होगा, जहां पे भी हम नंबर मेंशन करके बताएंगे कि हाँ ये चीज है, ये इतनी मात्रा में, इतनी इसकी क्वांटिटी गिवन है, वहां पे हम काउंटेबल नाउन यूज करेंगे। जनरली अ नाउन यूज्ड इन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मेनी, जहां पे भी क्वेश्चन आता है हाउ मेनी, कितना है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो है काउंटेबल नाउन। हाउ मेनी फिल्म्स डिड यू वॉच, कितनी फिल्म्स आपने देखी, तो आंसर विल बी आई वॉच्ड 6 फिल्म्स। कितनी फिल्म्स देखी, 6, तो इट इज काउंटेबल ना। आई वॉच मेनी, अगर मेनी आ जाता तो इट इज लाइक पता नहीं कितनी है पर बहुत सारी देखी है, ठीक है, दैट इज नॉट काउंटेबल। हाउ मेनी फ्लाइट्स, जस्ट सेकंड, या हाउ मेनी फ्लाइट्स आर देयर फ्रॉम हेयर टू दिल्ली, यहां से दिल्ली तक की कितनी फ्लाइट्स है, सो इट इज रिटन देयर आर ओनली 2 फ्लाइट्स। कितनी फ्लाइट्स है, देयर आर ओनली 2 फ्लाइट्स फ्रॉम, जस्ट गिव मी अ मिनट, या देयर आर ओनली 2 फ्लाइट्स फ्रॉम हियर टू दिल्ली, यहां से दिल्ली तक की सिर्फ 2 फ्लाइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन नाउन्स आर, just second, let me just all clear everything. Okay, common nouns and collective nouns are by and large countable। जो common nouns है और collective nouns है वो by and large क्या होते हैं, they are countable, उनको हम count कर सकते हैं। देयर आर ओनली 2 फ्लाइट्स, 2 मेंशन हो गया, 6 फिल्म्स है मेंशन हो गया, काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम उन सबको किसमें काउंट करते हैं, काउंटेबल नाउन्स में, ठीक है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हमने पढ़े, बाय एंड लार्ज वो काउंटेबल होते हैं, बट समटाइम्स दे आर नॉट काउंटेबल विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट, वी हैव टू चेक इट। नाउ नेक्स्ट कम्स टू द नेक्स्ट थिंग, let's move towards the next slide। countable nouns I am considering कि ये थोड़ा सा clear होगा because it's quite easy concept। anything which we can count comes in countable noun। next is uncountable noun। अब uncountable noun कौन से noun होते हैं, nouns that cannot be counted, cannot be counted, जिन्हें हम count नहीं कर सकते हैं, are called uncountable noun। उनको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जहां पे हम क्वांटिटी हमें जो है वो मेंशन नहीं की गई है कि इसकी कितना है, मतलब कितनी क्वांटिटी में वो गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है मिल्क, वाटर, इंक, शुगर, बटर एक्सेट्रा, ठीक है। मिल्क है, वाटर है, इंक है, शुगर है, बटर है, ऐसे नहीं दिया होगा अ मिल्क, 1 वाटर, 2 शुगर, ऐसे नहीं है। इट्स जस्ट 1 वाटर। कैसे आप 1 वाटर करोगे, वाटर की पार्टिकल्स में से H2O में से आप अलग अलग थोड़ी करने वाले हो उसको, तो इट इज विच कैन नॉट बी काउंटेड, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन्स में कंसिडर करते हैं, एंड विच कैन बी काउंटेड उसको हम काउंटेबल नाउन्स में कंसिडर करते हैं। मिल्क, वाटर, इंक, शुगर, बटर, ऑल दीज आर what, these are uncountable noun, जहां पे क्वांटिटी हमें मेंशन नहीं की गई है कि वो कितनी मात्रा में हम यूज कर रहे हैं। I hope that's clear।
अब आता है नाउन ऑफ जेंडर। जेंडर बेस्ड नाउन पे हम जेंडर के बेसिस पे नाउन को कैसे क्लासिफाई करते हैं, लेट्स सी। जेंडर जो है हमारा मेनली 4 काइंड्स का होता है, ठीक है। मैस्कुलिन डिनोट करता है मेल जेंडर, फेमिनिन डिनोट करता है फीमेल जेंडर, कॉमन डिनोट करता है बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। एंड न्यूट्रल डिनोट करता है ना तो वो मेल है ना ही वो फीमेल है। तो वी नो देयर आर 4 काइंड ऑफ जेंडर। First is masculine character, second is feminine character, third is common character, and fourth is neuter character. Abhi, isse how gender is important in this topic? You must be asking me this. The thing is, gender mein they get a question of converting from masculine to feminine questions, which are quite easy, but sometimes they get very tricky. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको आ जाएगा कि गोट है, गोट को आप फीमेल और फेमिनिन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सो ऑल दोज कैरेक्टर्स यू हैव टू कन्वर्ट देम फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन और फ्रॉम फेमिनिन टू मैस्कुलिन, फ्रॉम फेमिनिन टू मैस्कुलिन एंड फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन हमें उसमें कन्वर्जन में आ जाएगा। जहां पे कॉमन होगा वहां तो दोनों मेल और फीमेल की बात हो रही है, जहां पे न्यूट्रल होगा वहां पे ना ही मेल की बात हो रही है ना ही फीमेल की बात हो रही है। सो वी हैव टू कीप इन माइंड मोस्टली क्या व्हाट वी शुड डू इन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, वी शुड जस्ट रीड द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन फॉर्म ऑफ एनीथिंग। जैसे हमारे पास वी शुड रीड 5 to 10 आप जाइए एंड यू शुड जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक and usko wahan se just read it. When you read all these stuff, you get a rough idea, even though you don't know the answer of the question in your examination paper, but sometimes एक rough idea लग जाता है कि हाँ अगर इस particular चीज का फीमेल कैरेक्टर ये था तो फिर हम अगर एक्टर का एक्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। या फिर फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं हॉर्स का मेयर, मतलब किसी भी फॉर्म में अगर हम उसको लिख सकते हैं तो उसका हम एग्जाम में भी उसमें से थोड़ा बहुत रफ आइडिया मिल जाता है, नहीं आते हुए भी समटाइम्स दीस क्वेश्चंस गेट करेक्ट, ठीक है। इवन दो इट इज समथिंग जिसके लिए आपको एक थोड़ा सा होना ही चाहिए कि हाँ आपको बेसिक तो पता ही है, ठीक है। तो फॉर बेसिक यू हैव टू वर्क ऑन इट। मैस्कुलिन कैरेक्टर फेमिनिन कैरेक्टर फीमेल डिनोट करेगा, जेंडर जो है, और मैस्कुलिन मेल डिनोट करेगा, कॉमन बोथ मेल और फीमेल डिनोट करेगा, न्यूटर डिनोट करेगा कि ना तो वो पर्टिकुलर जिसकी बात हो रही है ना तो वो मेल है ना तो वो फीमेल है, मे बी इट कैन बी अ थिंग, ओके। नाउ मैस्कुलिन कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल सी यहाँ पे बॉय दिया हुआ है, इट इज अ मैस्कुलिन कैरेक्टर, फेमिनिन कैरेक्टर इज गर्ल, ठीक है, कॉमन इज स्टूडेंट, न्यूट्रल इज गोल्ड। नाउ मैस्कुलिन कैरेक्टर में हम मेल की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जांपल्स ले रखे हैं दे आर समवॉट रिलेटेड टू मेल। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ब्रदर को तो सिस्टर नहीं बोल सकते हो, अंकल को आंट नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो बॉय इज अ मैस्कुलिन कैरेक्टर, मैन इज अ मैस्कुलिन कैरेक्टर, ब्रदर इज अ मैस्कुलिन कैरेक्टर एंड अंकल इज अ मैस्कुलिन कैरेक्टर। ऑल दीज आर जेंडर में हमको काउंट करेंगे तो हम इनको किस कैटेगरी के अंदर काउंट करेंगे, मैस्कुलिन के अंदर। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू फेमिनाइन वी गेट इट, एक गर्ल है इट इज अ फेमिनिन कैरेक्टर, women है अगेन अ फेमिनाइन कैरेक्टर, सिस्टर है अगेन अ फेमिनाइन कैरेक्टर एंड आंट इट इज ऑल्सो फेमिनाइन कैरेक्टर। जेंडर बेसिस पे नाउन में जब हम उनको क्लासिफाई करेंगे हम किसके अंदर करेंगे, अगर आई क्लासिफाई द फॉलोइंग नाउन्स विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, ठीक है, तो उसमें हम जब भी पैराग्राफ में मेंशन करेंगे तो वी हैव टू लुक फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, फॉर एग्जांपल कि उसमें किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, उसका जेंडर क्या है। नाउन इज एनीथिंग, इट कैन बी नेम प्लेस एनिमल थिंग, बहुत सारा बहुत वाइड स्कोप है। अगर टीचर स्टूडेंट की बात हो रही है तो वो किसके अंदर आएगा, मेल फीमेल की बात हो रही है, दैट इज क्वाइट इजी टू जज एट टाइम्स। बट अगर कॉमन है तो फिर आप कैसे करेंगे, न्यूट्रल है, चीजों को आप कैसे, थिंग्स को आप कैसे ध्यान में रखेंगे। ऑल दीज आर वेरी माइन्यूट पॉइंट्स टू रिमेम्बर। नेक्स्ट कम्स कॉमन। नाउ कॉमन बेसिस पे क्या होता है कि इट इज बोथ मेल और फीमेल, दोनों भी, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी अ मेल एंड इट कैन बी अ फीमेल, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्टूडेंट। स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, स्टूडेंट का तो कोई अपना जेंडर नहीं होता है। टीचर अगेन, टीचर इज बोथ, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर, डॉक्टर भी बोथ, इट कैन बी अ मेल और अ फीमेल, कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है कि डॉक्टर खाली मेल्स ही हो सकता है। सो इट इज कॉमन। नेक्स्ट इज
child, a newborn child, it can be a male, it can be a female. So child is a common term used for every like every boy and girl. डॉक्टर एक डॉक्टर ही होता है, कॉमन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है. सिमिलरली इंजीनियर कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है. नेक्स्ट इज न्यूटर. न्यूटर के अंदर क्या आएगा, जहां पे कि जिसका कोई ना तो इट इज नीदर मेल नॉर फीमेल, ना तो वो मेल है ना ही वो फीमेल है. फॉर एग्जाम्पल द वन इज गोल्ड, सेकेंड वन इज राइस, थर्ड वन इज फ्लावर एंड फोर्थ वन इज रिवर. ठीक है, गोल्ड, राइस, फ्लावर एंड रिवर, इनका कोई भी पर्टिकुलर जेंडर तो है नहीं. हमें कैसे पता चलेगा कि गोल्ड फीमेल है? ठीक है, अगर ऐसा होना चाहिए था तो कुछ फेमिनाइन नाम होता है इसका, बट ऑन द बेसिस ऑफ नेम वी कैन नॉट क्लासिफाई इट समहाउ. तो गोल्ड है, उसका कोई जेंडर नहीं है, इट्स अ थिंग. ठीक है, तो हम उसको न्यूटर में काउंट करेंगे. नेक्स्ट कम्स राइस. राइस का भी कोई जेंडर नहीं है, इट्स अगेन अ थिंग, उसको भी हम न्यूटर में काउंट करेंगे. फ्लावर, अगेन फ्लावर का भी कोई जेंडर नहीं है, कोई कितना भी ब्यूटीफुल फ्लावर हो, इट विल ऑलवेज रिमेन अ फ्लावर. ठीक है, उसका भी कोई जेंडर नहीं है, दैट्स व्हाई हम उसको न्यूटर में काउंट करेंगे. एंड रिवर, रिवर का भी कोई जेंडर नहीं है, उसको भी हम न्यूटर में काउंट करेंगे. सो न्यूटर इज नीदर मेल नॉर फीमेल. कॉमन इज बोथ मेल एंड फीमेल कैन कॉमन कैरेक्टर्स हो सकते हैं. फेमिनाइन विच शोज ओनली फीमेल, जहां पे सिर्फ फीमेल की बात हो रही है. मैस्कुलाइन, जहां पे मेल की बात हो रही है. लेट्स सी नेक्स्ट. नेक्स्ट वी हम एक प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद we'll just wind up the lecture by giving a short overview of the whole lecture. Let's practice. Determine which of the following nouns are common and which ones are proper. अभी ये questions है जो आपको just take a minute or two and let's solve them. If you watch it after the lecture, please pause it down और यहाँ से just solve this question in your notebook, because these are the kind of questions which you'll be seeing. Okay, apart from that paragraph based question which we will do in the upcoming test series, हम देखेंगे, we will just solve the paragraph based questions in those. Determine which of the following nouns are common and which ones are the proper. हमें इसमें से बताना है कि कौन सा noun जो है वो common है और कौन सा noun जो है वो proper है. For example, dog है. Dog है, it's a common noun or a proper noun? It's very easy, it's a common noun. Name, place, animal, thing. There used to be a game called name, place, animal, thing, which I used to play in my school time. So dog is common. Harding school, name of school is mentioned, it is Harding. Harding नाम है उस school का, तो it is a proper place, so it will be proper noun. Tree, कौन सा ट्री, कहाँ पे है, मेंशन नहीं किया हुआ है, इट इज जस्ट अ ट्री. ट्री तो बहुत सारे हो सकते हैं, सो इट विल अगेन कॉमन नाउन. मलिसा, मलिसा का नाम मेंशन है, ठीक है, कि her name is मलिसा, पर्टिकुलर लड़की है जिसका नाम मलिसा मेंशन है, सो इट विल बी अ प्रॉपर नाउन. It is very easy to distinguish between common and proper, but sometimes it get a bit tricky. But proper amount of practice, if you do, then there's nothing to worry about. Like, identify the collective nouns and write the collective noun in each sentence in the blank. हमें क्या करना है, collective nouns को identify करना है और collective nouns को लिखना है each sentence में, जो blank हमें provided है इसके अंदर. Let's start with this. Just a second till I clear all the drawings. Yeah, it's easy now. So let's start. A large crowd stood on the platform. I want the answers in the comment section before this. A large crowd hai which stood on the platform. So what is the collective noun? Collective noun में हमें पढ़ा था where we have a lot of collection of words. जहाँ पे collection की बात की जाए, किसी bunch of group की बात की जाए, that will be collective noun. So यहाँ पे हम देखेंगे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे crowd की बात हो रही है. As we can see, so what we're going to write over here is crowd. On Thursday, the army marched 6 miles. यहाँ पे collection क्या है? Army. So what we will write? Army. Army is the collective noun for this. Next. The club held a meeting at my house. Now, किसने? Club ने. Club किसका होता है? Bunch of people, group which are clubbed together.
club. Next, our family owns a house in the country. अब देखो इसके अंदर क्या है, फैमिली, पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं, तो फैमिली को किस में हम काउंट करेंगे, कलेक्टिव नाउन में। बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली के अंदर, they own a house in the country, family will be in collective noun. A herd of sheep grazed on the hillside. किसकी बात कर रहे हैं, a herd of sheep, sheep की बात कर रहे हैं, किसकी, herd की। मैंने एग्जांपल्स में भी दिया था sheep का क्या होता है, it is herd. Next, the orchestra turned up before the concert. concert से पहले क्या turn up हुआ, tune up हुआ, it is the orchestra. शादी में बहुत लोगों की होता है ऑर्केस्ट्रा, ओके, ऑर्केस्ट्रा ट्यून्ड अप बिफोर द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट से पहले। मिस्टर फर्ग्यूसन स्पोक टू आवर क्लास, किससे बात की उसने, मिस्टर फर्ग्यूसन ने क्लास से। क्लास में कितने सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं क्लास में, तो सो क्लास इज ऑल्सो अ कलेक्टिव ग्रुप, तो हम उसको किसमें काउंट करेंगे, कलेक्टिव नाउन में। यू हैव टू कीप इन माइंड कि जहां पे भी एक कलेक्शन की बात हो रही हो ना, वहां पे हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। ग्रेटशन इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कमिटी, जो ग्रेटशन है वो कहाँ का प्रेसिडेंट है, हमारी कमिटी का, तो यहाँ पे ग्रुप क्या है, इट इज कमिटी। नेक्स्ट, द नेवी सेल्ड 3 ships into the harbor. अब इस क्वेश्चन को you will do it by yourself and you will write the answer in the comment section, because there can be a lot of answers for this, as I have told. ये मैंने discuss भी किया है, not in the lecture but in the form of short terms, for example navy and ship. You can just went through it again and you will write the answer in the comment section. Next we have a large group went for swimming at the lake. Large, इसमें तो सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है, it's group, so we'll write the answer as group. Okay, so this will be collective nouns का हमारा exercise. Now I'm taking you to the very second slide of us. Let me just clear all these drawings. Okay, let's move back and just do a brief revision of what we have done today. Firstly, we talked about noun. What is noun? Definition is given. Noun is the name of person, place or thing. इसमें क्वालिटी भी इंक्लूड की जा सकती है, मटेरियल भी इंक्लूड किया जा सकता है, कलेक्शन भी इंक्लूड किया जा सकता है, स्टेट भी इंक्लूड किया जा सकता है, या फिर एक्शन भी इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग इज काइंड्स ऑफ नाउन। कितने तरह के नाउन है? वी हैव 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारे पास 5 काइंड्स ऑफ नाउन है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन जो एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा है। कॉमन नाउन जो कि किसी भी कॉमन या फिर कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, एक कॉमन बैकग्राउंड या फिर एक कॉमन चीज के बारे में बात कर रहा है। कलेक्टिव जहां पे देयर इज कलेक्शन ऑफ स्टफ, वहां पे हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। एंड मटेरियल नाउन जो किसी भी मटेरियल की बात कर रहा है, वेदर इट कैन बी शुगर, वेदर इट कैन बी आइस, वेदर इट कैन बी iron, it can be copper, it can be gold, silver, anything. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहां पे की फीलिंग की बात कर रहे हैं। कैसे डिफरेंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है? कि जो कॉन्क्रीट नाउन है वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में बात करता है, इट हैज नो फीलिंग। कॉन्क्रीट नाउन इज इन मटेरियल नाउन्स। इतना वी हैव टू गेट इट कि मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम इतने कंपैरिजन करते हैं। कॉन्क्रीट नाउन इज इन मटेरियल नाउन्स कि कॉन्क्रीट नाउन में इट हैज no feelings, it only has a materialistic quality, but abstract noun में ऐसा नहीं है। we have to sense it, we have to go through it through our minds, we have to analyze it, तब जाके हमें पता चलता है कि वो किस चीज की बात कर रहे हैं। we can only feel it. Okay, as it see proper noun, name of a particular person, particular individual, river, place, anything. Next is कॉमन नाउन। कॉमन नाउन रेफर्स टू एनी पर्सन, हर किसी भी इंसान के लिए, किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं, पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं, पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं, इट कैन रेफर टू एनी पर्सन। नेक्स्ट इज
कलेक्टिव नाउन कहाँ है, जहाँ पे हम कलेक्शन ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर बीज का कलेक्शन है तो हम उसको स्वॉर्म बोलेंगे, फिश का है तो उसको शॉल या स्कूल बोलेंगे, शीप का है हर्ड बोलेंगे, शिप्स का है फ्लीट बोलेंगे, बर्ड्स का है उसको हम फ्लॉक बोलेंगे, लायंस का है दैट विल बी प्राइड, वूल्स अ पैक एंड ants a colony. Okay, I hope this is clear. Next, material noun, any material, anything. किसी भी मटेरियल की बात कर रहे हैं, जो या तो किसी इंग्रेडिएंट जो कोई मटेरियल को बना रहा है, या मटेरियल के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स दे ऑल कम अंडर मटेरियल नाउन. नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है, इट इज नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट या फिर कॉन्सेप्ट. किसी भी क्वालिटी का, किसी भी स्टेट का, किसी भी कॉन्सेप्ट का. फॉर एग्जाम्पल इट इज ब्यूटी, स्वीटनेस, चाइल्डहुड एंड लव. ऑल दीज कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. These are the differences, examples of concrete and abstract noun. You can just write it down. Next, countability पे हमने दो तरह के पढ़े, countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns are those which we can count. Uncountable nouns are those which we cannot count. Countable nouns में mostly हमें क्या mention किया होता है, quantity, and uncountable में we also get to know the quality of the object. Next. Next comes noun of gender. We have discussed 4 kinds of gender. First is masculine, second one is feminine, third one is common, and fourth one is neuter. Masculine male को denote करता है, feminine female को denote करता है, common both male and female को denote करता है, and neuter ना तो male को denote करता है ना ही female को denote करता है. मैस्कुलिन में बॉय, मैन, ब्रदर, अंकल सब आ सकते हैं. फेमिनिन में गर्ल, विमेन, सिस्टर, आंट आते हैं. ठीक है. कॉमन, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, चाइल्ड, दे आर एग्जांपल ऑफ कॉमन. एंड न्यूट्रल में जिसका कोई जेंडर ही नहीं है, व्हिच हैव नो जेंडर, व्हिच इज अ थिंग. फॉर एग्जांपल गोल्ड, राइस, फ्लावर, रिवर. और भी हम ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्लीपर्स, चप्पल हमारी, दे आर चेबल, दे हैव नो जेंडर, दे आर जस्ट थिंग्स, दे आर न्यूट्रल. इंजीनियर हो गया हमारा. उसके अलावा हम पेंटर लिख सकते हैं, दे आर कॉमन. Next, girl, women, mother-in-law, sister, mother, these are feminine because they are feminine in nature. Masculine में boy, man, brother, uncle. Apart from that, what we can write, father, all these are which show male character, which are male in gender, they are masculine. Okay, these are the practice questions. So we will be discussing in one of our lectures about the paragraph questions, and the whole lecture will be based on the paragraph questions. So I want you guys कि आप properly tune up रहे and just turn on your bell icon so that you can get proper updates about the channel as well as the topic we will be discussing most probably on Saturday or on Sunday. We'll be taking up that topic. We will be practicing only articles and nouns in that, so that exam point of view से हमें एक basic idea हो जाए. Okay, so that's all for today's class. If you people have any doubt, anything with regard to your exam or any doubt with regard to the particular lecture, please let me know in the comment section and I'll be there to answer it. Okay, that's all for today. I'll be seeing you tomorrow at the same time, 10 a.m. Okay, have a good day ahead.